बिकॉज मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? क्यों? नींद आ रही है इसलिए। अभी 2 घंटे पहले सुबह ही तो थी यार, अभी 12 बजा हुआ है, फिर सोने जा रही है। एटलीस्ट नून तो होने दे यार। आई लाइक स्लीप, ओके? क्या आई लाइक हाँ? आई लाइक स्लीप। देखो अरे ये यार, कैसे सो रहा है यार, इसको देख के तो। ओ वेरी चालाक, हाँ, वेरी स्मार्ट। इस वजह से इसने पीपीटी में अपने जैसा भालू नहीं बोलूंगा, पोलर बियर एग्जैक्टली बना के रखा है, ताकि मैं इसी तरह सोऊंगी जब ये पढ़ाएगा, क्योंकि इसको पता है मैं इसी टाइम में वीडियो बनाता हूँ, इसी टाइम में इसको नींद आती है। हाँ, और तुम्हारी साइड में ये रखा है, ये तुम्हारी तरह कितना एक्टिव है। और आप बताओ दोनों में कौन अच्छे लग रहे हैं यार? देखो कितना एक्टिव है कि नहीं? मस्त काम कर रहा है। और वो लेजी औरत। All right. So guys, I am gonna be telling you lot of ways to say I like it. I like it. अब I like it बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है। किसी इंसान को आप लाइक कर रहे हो सकता है किसी चीज को आप लाइक कर रहे हो सकता है अपनी हॉबीज के बारे में बता रहे हो, और हो सकता है आप ऐसे बेकार से आदमी को लाइक कर रहे हो। अरे लाइक वो इस वीडियो को करेंगे, समझी? लाइक करेंगे ना, दिखा वो मेरी वजह से कर देते हैं क्योंकि मैं आती हूँ निकल। सो गाइस, बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी के। हाँ, चिल्ला दी वहां से, ठीक है गाइस? सो शी इज वेरी एक्टिव एंड यू गॉट टू से इट वेरी एक्टिवली हियर। एक्टिवली मींस लाइक एक्टिव होके, ठीक है? चलिए all right, the first one is I adore it, ठीक है? I adore it. Adore means what? You love it. Exactly. So this is a kind of best expression and a common expression that is being used everywhere, ठीक है? I adore it. आप किसी इंसान को पसंद कर रहे हो तो क्या बोलोगे? I adore you. I adore you means what? Like it's a kind of little, romantic expression that you can say, ठीक है? Means I love you. ठीक है ना जी? हाँ, याद रखना इस बात को। Next one. I just love it. It means I just love it. See, just use करना ही करना है। आप ये मतलब I love it, okay? When you use just ना, it sounds little advanced. अच्छा लगता है सच में, ठीक है? I just love it. ओह, मैं तो बस इसको प्यार करती हूँ, नहीं? I just love it means इस चीज को मैं बहुत अच्छे से बहुत मानती हूँ, या फिर बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चीज, ठीक है? So that's a kind of synonym for the same. Like I like it. I fancy it. I fancy him. I fancy her. What does that mean? It means I fancy. Fancy is the same kind of synonym for adore या love या like, ठीक है? किसी चीज को आपको जो चीज आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, उसके लिए आप fancy यूज करते हैं। Fancy is a very kind of fascinating vocab. उसी से देखो, fascinating. Fascinating means बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा vocab है, ठीक है? तो यूज किया करो। I fancy it मतलब मुझे अच्छा लगता है, या किसी इंसान के लिए I fancy him या I fancy her. How nice that is. Next one, I am fond of it. Well guys, if you're talking about any particular thing, कोई भी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो आपको, या फिर हॉबीज के बारे में, whatever something, तो आपको बोलना I am fond of it, okay? Like I am fond of eating pizza. I am fond of going out. I am fond of, whatever you can say, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और अगर कोई भी इंसान है, चीजें हैं, तो आप ये मत बोलना, okay? I am fond of him. That's a wrong one, okay? That does not sound or does not make any sense actually. तो ऐसा नहीं बोलना। उसके लिए क्या बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी तो ये I like it का एक्सप्रेशन है, ठीक है? Alright. Next one, I am really into it. So into it means what? You are interested into that thing, okay? Which means you love that thing, you like that thing. That's the reason you're saying I am really into it. ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है। Gotta use that, okay? You have to use this expression because it's very common. इन सभी में सबसे जो ज्यादा कॉमन है I am really into it. मतलब मैं obviously ये मुझे चीज अच्छी लगती है, okay? मैं मतलब ऑलरेडी ये चीज करता रहता हूँ, whatever so like that. I am passionate about it. So passionate बताने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी, ठीक है? जैसे कि आप पैसिनेट हैं काफी इंग्लिश सीखने के बारे में। एग्जैक्टली आई एम पैसिनेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली दिस इज हाउ, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप बयां कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूज करके। आई एम पैसिनेट अबाउट इट। नेक्स्ट वन, आई एम क्रेजी अबाउट इट। वेल दिस इज अ अमेजिंग एक्सप्रेशन दैट एवरीवन यूजेस, ठीक है ना? आई एम क्रेजी अबाउट इट। व्हाट डज दैट मीन? वेल इट मीन्स दैट जब आप बोलते हैं आई एम क्रेजी अबाउट इट, इसका मतलब कोई चीज कोई चीज इतनी पसंद है आपको कि आप उसके लिए ना क्रेजी हो सकते हैं या क्रेजी हो जाते हैं, ठीक है ना?
और किसी इंसान को लेके बोलते हैं तो यू कैन से दैट एज वेल। जैसे आई एम क्रेजी अबाउट राम, यू नो, क्रेजी मीन्स यू लव दैट, आई मीन यू लव हिम, यू लाइक हिम, एग्जैक्टली इस ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखना, ये जो प्रेपोजिशन है ना, आपको अबाउट चेंज करके एट नहीं लगा देना, अदरवाइज इट हैज डिफरेंट मीनिंग। ओके, अगर आप बोलते हैं आई एम क्रेजी एट इट, आई एम क्रेजी एट इट, और आई एम क्रेजी एट यू, इट मीन्स यू आर एंग्री एंड जस्ट यू हैव बीन इरिटेटेड बाय हिम। ओके, यू हैव बीन इरिटेटेड बाय हिम, यानी आप काफी ज्यादा लाइक यू नो पिस्ड ऑफ हो चुके हैं उस इंसान से। तो ऐसा मत करना कि प्रेपोजिशन को हटा के आप क्या लिख दो, ऑब्वियसली मतलब प्रेपोजिशन चेंज कर दो, अबाउट को एट लिख दो। इट्स नॉट गोना मेक सेंस, आई मीन इट विल मेक सेंस बट इट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग। ओके, डू नॉट यूज दैट। आई एम एडिक्टेड टू इट। सो एडिक्शन, एडिक्शन हम जानते हैं, एडिक्शन हमें कब लगती है, जब चीज हमें कोई अच्छी लगती है। जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एडिक्टेड। सो आई एम एडिक्टेड टू यू। सो ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ना, आई एम एडिक्टेड टू इट, आई एम क्रेजी अबाउट इट, आई एम पैशनेट अबाउट इट, ये सभी इतना अच्छे साउंड करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि यू नो यू गाइज आर इंग्लिश पीपल, बिलीव मी। ओके, तो ये एक्सप्रेशंस आपको यूज करने हैं आज से। नेक्स्ट वन, आई एम पार्शियल टू इट। ओके, आई एम पार्शियल, पार्शियल मीन्स ऑब्वियसली यू लाइक दैट थिंग वेरी मच। ठीक है, आप किसी चीज को बहुत पसंद कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई एम पार्शियल टू इट, बट दिस इज नॉट एट ऑल दैट कॉमन। ठीक है, यूज इतना ज्यादा नहीं होता, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको यूज करना है नहीं करना है ये मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आई एम अटैच्ड टू इट। सब एक्सप्रेशन देख सकते हो, आई एम अटैच्ड टू इट, आई एम क्रेजी अबाउट इट, या फिर आई एम एडिक्टेड टू इट। ठीक है, आई एम पैशनेट अबाउट इट, सब एक ही तरीके की मीनिंग दे रहे हैं कि आप किसी चीज को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, अटैच्ड मीन्स किसी चीज से आप अटैच्ड हैं, यू नो, आई एम अटैच्ड विद दिस हाउस, हेंस आई कैन नॉट सेल दिस हाउस। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आई एम मैड अबाउट इट। सो यू कैन यूज दिस वन, मैड अबाउट इट मीन्स यू कैन ऑल्सो यू नो यूज इट फॉर एनी वन, लाइक किसी भी इंसान के लिए, आप किसी इंसान को आप पसंद करते हो ना, आई एम मैड अबाउट हिम मीन्स आई लव हिम, आई एम मैड अबाउट हर मीन्स आई लव हर, एग्जैक्टली। सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू emphasize your feeling for someone. ठीक है, नेक्स्ट वन, I can't get enough of it. ठीक है, I can't get enough. I can't get enough means मैं इस चीज से इतना प्यार करता हूं ना कि कभी मैं इससे ना बोर हो ही नहीं सकता हूं। ओके, मतलब ये मेरे लिए कभी कोई बड़ी चीज हो ही नहीं सकती, लाइक मतलब ये ऑलरेडी इतनी प्यारी चीज है मेरे लिए कि मैं इससे कभी भी ऊब नहीं सकता हूं, बोर नहीं हो सकता। आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। ठीक है ना, आई लव दिस थिंग सो मच, अ लवली वन, आई जस्ट वुड रिकमेंड यू टू यूज दिस वन नो मैटर व्हाट। इसको यूज करना यार, आई लव दिस वन, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन, आई एम कीन ऑन इट। सो कीन इज अ वेरी नाइस वोकैब। ओके, कीन का मतलब ऑब्वियसली यू आर लाइक वेरी काइंड ऑफ यू नो पैशनेट अबाउट इट, समझे, किसी चीज को लेकर आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तब आप कीन बोलते हैं, व्हेन यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके, लाइक आई एम कीन अबाउट you know performing on the stage, which means you are actually excited of performing on the stage. ठीक है, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। it appeals to me, appeals मतलब जो आपके मन को मोह ले, है ना, यानी जो पसंद है, जो अच्छा लगता है आपको। ठीक है, it appeals to me, appeals means again a kind of आपके दिल और दिमाग को चोरी कर ले। ठीक है, कोई प्यारी सी चीज। I have grown to like it. हाँ, कितना, ये तो अलग ही लेवल का एक्सप्रेशन है, यूज कर सकते हो। आई लव इट, दैट्स द रीजन आई हैव रिटन इट, बट आई डोंट यूज इट ऑनेस्टली सेइंग टू यू। आई हैव ग्रोन टू लाइक इट, यानी मतलब मैं बड़ा ही हुआ हूं इस चीज को पसंद करने के लिए। आई हैव ग्रोन टू लाइक इट, कितना प्यारा है कि नहीं। नेक्स्ट वन, आई हैव गॉट अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम और हर। वेल, सॉफ्ट स्पॉट आप ऐसा समझ सकते हो कि दिल के एक छोटे से कोने में ना उस इंसान के लिए जो सॉफ्ट फीलिंग है वो है, या उस चीज के लिए सॉफ्ट फीलिंग है, यानी कोई चीज आपको इतनी पसंद है कि दिल में आपने उसके लिए जगह बनाई हुई है। ठीक है, उस इंसान के लिए, उस चीज के लिए। लव दिस एक्सप्रेशन, यू कैन यूज फॉर योर पार्टनर एज वेल। ओके, आई हैव गॉट अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर यू। ओके, मोस्टली दिस एक्सप्रेशन इज यूज फॉर एनी पर्सन। ठीक है, किसी भी इंसान के लिए यूज किया जाता है, जिस इंसान को आप पसंद करते हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इट, इट मीन्स वॉट, यू आर वेरी, अब सर ये तो मत बताओ यार, ये तो हमें पता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा क्योंकि सबका मतलब भी सेम है। सो द ओनली व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम जस्ट गिविंग यू आउट द डिफरेंट वेज ऑन अ काइंड ऑफ you know varieties of expressions so that you can use according to the conditions and situations and you could sound better. ठीक है, next one, it's to my liking. well, थोड़ा सा grammatically अजीब सा लगता होगा ना, it's
टू माई लाइकिंग, ओके, लेकिन ये बहुत सही है, ठीक है। इज टू, एम टू, आर टू, ये सब आपको पता नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी ग्रामर की वीडियोस में ये आने वाला है, इसका मतलब क्या होता है सब कुछ समझाने वाला हूं, ठीक है। अभी यहां समझो, इट इज टू माई लाइकिंग, मतलब ये जो चीज है मेरे पसंद की है, ठीक है, ये मेरी पसंद की चीज है, बोल सकते हो आप। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट एंड आई होप यू लव द कंटेंट, क्योंकि बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही डेली लाइफ एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप यूज करना ही करना है। एंड जस्ट लेट मी नो, आई नो दैट यू लाइक दिस वीडियो, ओके, आपने लाइक भी कर दिया होगा, इस वीडियो को आप लाइक भी कर रहे होंगे, तो आपको मुझे आज बताना है इस वीडियो के लिए आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं मुझे बताने के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड एंड कीन ऑन इट टू नो इट, ओके, तो आपको बताना है मुझे। ऑलराइट, देखो मैंने आपके लिए यूज किया कि मुझे कौन सा अच्छा लगा, अब आप मुझे बताओ। ऑलराइट गाइस, so with this, if you have any complaint, if you have anything, you gotta meet me on my Instagram where I have been so active and I upload every day reels, so you're gonna be getting so productive contents there too. Alright, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो आपसे ये एक्सप्रेशंस यूज करें, ठीक है। और किसी भी गर्लफ्रेंड, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक्सप्रेशन तो यूज करना ही करना है। इट्स गोना साउंड अमेजिंग, बिलीव मी गाइस, ठीक है। बाकी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लिसनिंग टू मी, कीप एंजॉयिंग द वीडियोस एंड कीप लर्निंग। बाय।